हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो इग्नू से बीसीए करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अंदर कंप्यूटर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज मैं लेके चलूँगा। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। बीसीएस 11 के अंदर हमारे पास 3 ब्लॉक हैं और फर्स्ट ब्लॉक के अंदर 5 यूनिट हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट यूनिट को आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, लिमिटेशन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं तो। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड वर्सटाइल टूल क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर जो है वो एक शक्तिशाली और वर्सटाइल टूल है जिसे इंसानों द्वारा बनाया गया है और हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है कंप्यूटर। आज शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर आप कंप्यूटर को ना देखें। किसी बैंक में जाते हैं या फिर किसी ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर हर जगह देखने को मिलेगा। कंप्यूटर जो वर्ड है ये कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। हाँ, कंप्यूटर का जो मतलब है वो कैलकुलेशन से है, लेकिन इसको आप एक कैलकुलेटिंग मशीन ही नहीं कह सकते। ये उससे कहीं ज़्यादा अधिक है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म 3 बेसिक टास्क: इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में। अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर को डिफाइन करें तो आप लिखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि 3 बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है: इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। पहले आपको बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अगर आप पहले समझेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और जिससे कंप्यूटर हमको आउटपुट डिस्प्ले करवाता है, या हम जिन डिवाइसेस से आउटपुट को रिसीव करते हैं वो सभी होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइस। इस चीज़ को आप समझेंगे इस तरह कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर इन कर रहे हैं तो वो है इनपुट डिवाइसेस, जिनसे आप कंप्यूटर से आउट करवा रहे हैं वो सभी हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब आप इसको देखिए और आपको ये समझ आने लग जाएगी। ए कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द इनपुट थ्रू वेरियस इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, प्राप्त करता है इनपुट को वेरियस इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर प्राप्त करता है इनपुट को। आफ्टर रिसीविंग द इनपुट डाटा, कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय द यूज़र ऑन दिस इनपुट। जो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया है उस पर वो प्रोसेसिंग करता है। जो भी यूज़र उस पर करवाना चाहता है ऑपरेशन, उस पर हमारा प्रोसेसिंग करेगा कंप्यूटर। और जो फाइनली कंप्यूटर जनरेट द रिजल्टेंट ऑफ द प्रोसीड डाटा एज द आउटपुट थ्रू वेरियस आउटपुट डिवाइसेस। और जो हमारा आउटपुट होगा उसे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले करवा देगा। जो भी रिजल्ट आएगा, अगर आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया 2+2 परफॉर्म करके दिखाए तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करेगा और जो 4 आंसर आएगा आपका वो आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा, जो कि हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इसीलिए कंप्यूटर को कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि डाटा मिलेगा उस पर प्रोसेसिंग होगी, इसीलिए हम कहेंगे डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस। और आपको इस डायग्राम को भी बना देना है जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन काफ़ी छोटी है। एग्जाम में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई है, एक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, आप इस टॉपिक को खुद भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इसमें समझाऊं चीज़ों को। 5000 साल पहले चाइना ने डेवलप किया था अबेकस को 3000 बीसी में। खिलौनों की दुकान पे आजकल आपको मिल जाएगा अबेकस। इंडिया में बच्चे खेलते भी हैं इससे। और बाकी जो है ये सब भी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं जो कि टाइम टू टाइम डेवलप किए गए, और इन सब में कुछ अलग अलग फीचर्स ऐड होते गए। कहीं पर प्लस या माइनस कर सकते थे, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड और कुछ लॉजिकल कामों को करने की सुविधा आ गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको सभी जनरेशन के कंप्यूटर दिखाई देते हैं। फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है आपको देख सकते हैं उसमें कोई इंसान खड़ा हुआ है, और जो कंप्यूटर का जो साइज़ है वो उस इंसान से भी काफ़ी ऊंचा है, और एक उसको ठीक कर रहा है या फिर उसकी कुछ मेंटेनेंस वगैरह कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें मेंटेनेंस, फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस करी जा रही है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती थी
और हीट प्रोड्यूस करते थे। ये सब तो फीचर हैं जो कि अभी पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। अभी आप फोटो देख सकते हैं इसकी, बस इतना ही आपको देखना है। आगे चलते हैं, फर्स्ट जनरेशन को स्टार्ट करते हैं जो कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। जेपी एकर्ड और जेडब्ल्यू मोचे ने इन्वेंट किया था फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसको ENIAC कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बाहर किसी एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि ENIAC जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसकी फुल फॉर्म बताएं, जो कि होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेट। इनको बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। और वैक्यूम ट्यूब की फ़ोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सभी वैक्यूम ट्यूब है। अलग अलग मॉडल हो सकते हैं इनके। और वैक्यूम ट्यूब के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर उस समय पर किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब को। और थर्ड पॉइंट है हमारा, दिस कंप्यूटर वर वेरी कॉस्टली, बहुत ही महंगे होते थे, बड़ा साइज होता था और वेट अबाउट 30 टन्स, मतलब 3000 किलो, 3000 किलो के आसपास इसका वज़न हुआ करता था। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को कंज्यूम करते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता था, क्योंकि जो उस टाइम पर स्टोरेज कैपेसिटी हुआ करती थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी लेस वर्क इफ़िशिएंसी, जो कार्यकुशलता थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी। एंड लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी, और अलग अलग कामों को नहीं करवाया जा सकता था, बहुत ही लिमिटेड वर्क करवाए जा सकते थे उस टाइम पर। और नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ पर एक अलग लाइन आपको देखने को मिलेगी, पंच कार्ड वर यूज़ फॉर टेक इनपुट्स। आप इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को कीबोर्ड नहीं था आपके पास, आप कीबोर्ड से इनपुट नहीं देते थे। हमारे पास वहाँ पर मौजूद था पंच कार्ड, जिससे कि हम कंप्यूटर को इनपुट दिया करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। नॉट रिलायबल, विश्वसनीय नहीं थे। कांस्टेंट मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर, और उसके अंदर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती थी टाइम टू टाइम। आप देख सकते हैं, आपको इमेज में भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर लोग यहाँ पर इसको ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती थी टाइम टू टाइम। और एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं, ENIAC, EDVAC, UNIVAC। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारी सेकेंड जनरेशन थी कंप्यूटर की, इसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा था वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के द्वारा बनाया जा रहा था, अब वहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे। जो कंप्यूटर का साइज़ था वो छोटा हो गया कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। आपको जब भी डिफरेंस लिखना है तो आपको कंपैरिजन के साथ लिखना है कि रिड्यूसिंग द साइज ऑफ कंप्यूटर एज कंपेयर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इस तरह आपको फर्स्ट जनरेशन से बेहतर दिखाना है सेकंड वाले को। इस तरीके से आप डिफरेंस को लिखेंगे एग्ज़ाम के अंदर। फ़ोटो देख लीजिए आप पहले ट्रांजिस्टर की, ये होता है हमारा ट्रांजिस्टर। इसका यूज़ होने लगा था वैक्यूम ट्यूब की जगह पर। लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस एज मच हीट एज द फर्स्ट जनरेशन, और कम हीट प्रोड्यूस करते थे और लेस एनर्जी को कंज्यूम करते थे। असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड वर यूज़ फॉर इनपुट, असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करने लगे थे हम। और पंच कार्ड का यूज़ यहाँ पर भी होता था इनपुट के लिए। अभी भी कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं आया था, देख सकते हैं आप यहाँ पे, सेकंड जनरेशन में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनसे कम लागत हो गई और बेटर स्पीड, कैलकुलेट डाटा इन माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड के अंदर कंप्यूटर जो कैलकुलेशन था उसको परफॉर्म कर दिया करता था। एक कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर, यहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होती थी और यहाँ पर भी कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी। एग्जाम्पल देखिए, IBM 1620, IBM 7090, CDC 3600। इस तरह से आप इन एग्जाम्पल को भी याद रखना। 2 से 3 एग्जाम्पल तो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एक अच्छा पॉइंट बन सकता है यहाँ पे। थर्ड देखिए, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। दिस जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। IC एक कंपोनेंट हुआ करता था, सिंगल कंपोनेंट, जिसके अंदर काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर छोटे छोटे लगे हुआ करते थे। कंप्यूटर वर चीपर, जो ये कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन के, ये काफ़ी ज़्यादा चीपर हो गए, सस्ते हो गए, सेकंड और फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो गए। स्मॉल इन साइज, जो इनका साइज़ था वो भी काफ़ी स्मॉल हो गया कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि फास्ट होते थे, रिलायबल होते थे और आल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। और उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। IC आया था
थर्ड जनरेशन के अंदर। कंप्यूटर हैज़ बिग स्टोरेज कैपेसिटी, जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और माउस और कीबोर्ड का यूज़ होने लगा था इनपुट के लिए। दे यूज़ ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास आ चुका था जिससे कि कंप्यूटर चलाना यूज़र्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। रिड्यूस द कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम माइक्रो सेकेंड टू नैनो सेकेंड, जो काम सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड में हो रहा था अब वो नैनो सेकेंड में होने लगा था। एग्जाम्पल देखिए IBM 360, IBM 370 एट्सेट्रा। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आधारित थी माइक्रो प्रोसेसर पर। कंप्यूटर जो थे फोर्थ जनरेशन में बनाए जा रहे थे, उसके अंदर लॉजिकल और अर्थमेटिक काम को कौन करता था? माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ पर GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं, वहाँ पर आपको क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, जो भी आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले होती हैं, ये सारी है GUI टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप देखकर यूज़र क्या कर सकता है? बड़ी आसानी से उसको यूज़ कर सकता है। स्मॉल इन साइज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, और जो ये कंप्यूटर थे काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए थे इससे पहले की जितनी भी जनरेशन थी कंप्यूटर की, उन सभी से फास्ट हो गए थे, साइज़ छोटा हो गया था। और हीट जनरेटेड इज़ नेग्लिजिबल, जो हीट थी वो काफ़ी कम प्रोड्यूस करते थे। अभी भी आप जो देखते हैं कंप्यूटर थोड़ी बहुत तो करते हैं, लेकिन काफ़ी कम हो चुकी थी यहाँ पे। लेस मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर, और यहाँ पर जो उसके अंदर मरम्मत की ज़रूरत पड़ती थी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर, और एग्जांपल देख सकते हैं एप्पल 2 और एल्टर 8800 स्टार 1000 CRAYX MP, ये सारे शॉर्ट फॉर्म है। इन कंप्यूटर के नाम एक्चुअली कुछ और होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है DEC 10 एट्सेट्रा, ये सारे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। द एम ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू मेक ए डिवाइस विच कुड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। जो फिफ्थ जनरेशन है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि आप अगर यूट्यूब पर किसी वीडियो या सॉन्ग को सर्च करते हैं बोलकर, फिर भी आपको उसका आउटपुट में वो सॉन्ग मिल जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है कि एक डिवाइस को इस काबिल बनाया है जो कि नेचुरल लैंग्वेज पर भी रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन USLI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये देखिए यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है जिसके अंदर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं। इट इज़ मोर reliable एंड वर्क फास्टर। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड यूनिक फीचर। यहाँ पर अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे आपको, यूनिक फीचर मिल जाएंगे। इट प्रोड्यूस कंप्यूटर्स विद मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स। एग्जाम्पल देखिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक। Computer system. Each computer consists of a series of devices that together operate as an integrated unit or computer system. कंप्यूटर सिस्टम किसको कहेंगे आप? जहाँ पर आपको डिवाइसेस मिलें कुछ, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सभी जब वर्क करते हैं टुगेदर, एक साथ ऑपरेट होते हैं, तो ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। हाउ कंप्यूटर वर्क, एक यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर? द 5 बेसिक ऑपरेशंस दैट ए कंप्यूटर परफॉर्म्स आर एक्सेप्टिंग डाटा एज इनपुट, स्टोरेज ऑफ दिस डाटा, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, आउटपुटिंग द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। ये 5 बेसिक ऑपरेशन है जिसको हर कंप्यूटर परफॉर्म करता है, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनपुट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आप कंप्यूटर को डाटा देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। आपने जो भी डाटा एंटर किया या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को, वो सभी सेकंड प्रोसेस जो कि होती है स्टोरिंग, उसके अंदर आपके डाटा को सेव कर दिया जाएगा, स्टोर करके रख लिया जाएगा कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेसिंग जो कि थर्ड प्रोसेस है आपकी, इसके अंदर परफॉर्मेंस होती है, जो भी यूज़र करवाएगा उस डाटा के ऊपर परफॉर्मेंस या ऑपरेशन, वो सब परफॉर्म होंगे प्रोसेसिंग प्रोसेस के अंदर। फिर हमारी फोर्थ है आउटपुटिंग, जब उसके बाद रिज़ल्ट होगा जो हमने उसके अंदर प्रोसेसिंग करवाई, प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर जो रिज़ल्ट हमको देगा उसको हम डिस्प्ले कहाँ पर देखेंगे? मॉनिटर पे देख सकते हैं, प्रिंट आउट के थ्रू, या फिर सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग जो भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके हिसाब से।
फिर है कंट्रोलिंग, जो ये पूरी प्रोसेस है इसको कंट्रोल करना, ये होता है पांचवा काम। मतलब पहला काम है इनपुट लेना, दूसरा काम है उस इनपुट को स्टोर करना कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर का थर्ड काम है वो परफॉर्म करना, जो हम उसको परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो तभी कर सकता है जब उसके पास डाटा हो, उसे स्टोर भी करके रख रखा हो। फिर हमने प्रोसेसिंग भी कर ली, फिर आउटपुट हमको देगा वो, जो कि हम किसी भी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है इजी लैंग्वेज में। फिर हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कंट्रोलिंग। इस प्रोसेस के अंदर हम ये कहते हैं कि जो कंप्यूटर है वो मैनर और सीक्वेंस में लगा के रखता है इन सभी कामों को, कि पहले वो एंड इनपुट को लेगा, फिर स्टोर करेगा, फिर परफॉर्म करेगा, फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देगा। तो इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करके रखेगा। ये होता है पांचवा काम, प्रोसेस। पांचवी जो प्रोसेस है वो है कंट्रोलिंग की। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं और लैंग्वेज को ईज़ी से ईज़ी रख सकूं, जितना ईज़ी हो सके, जिससे कि आपको समझ आ सके। ऐसा नहीं है कि किताबी लैंग्वेज या फिर ऐसा जैसा कि बुक में लिखा होता है उस तरीके का नहीं बताने की कोशिश करता हूँ मैं। कोशिश ये रखता हूँ कि आप इसको सुन के सीख सकें, समझ सकें। और ये जो नोट्स हैं इनको कॉपी में आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन इन 1945। 1945 में पब्लिश किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था इसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाटा और प्रोग्राम डाटा इन दोनों को सेम मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता था। ये जो डिज़ाइन है आजकल के जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं वहाँ पर भी इस मॉडल का यूज़ किया जाता है। आपको दोबारा इस चीज़ को समझना है धीरे धीरे कि जो इंस्ट्रक्शन डाटा था और प्रोग्राम डाटा था इन दोनों को सेम मेमोरी में रखा जाता था। इस मॉडल को आज भी कंप्यूटर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, नाम इसका इसलिए पड़ा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने बनाया था। एग्ज़ाम में इसके बारे में लिखने के बाद आपको नीचे डायग्राम भी बनाना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अभी। इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है वो किस लिए होता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कंप्यूटर के जो साइजेज़ हैं, शेप्स हैं, वेट हैं, ये सब डिफरेंट होते हैं। अगर आप एक घर में यूज़ होने वाले कंप्यूटर को देखेंगे और एक हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले कंप्यूटर को देखेंगे तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में ये जानेंगे कि किन किन तरीके के कंप्यूटर होते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर घर में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बैंक में यूज़ करें, हॉस्पिटल में यूज़ करें। ये नॉर्मल पीसी होते हैं जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इनके साइज, स्टोरेज, स्पीड वगैरह देखेंगे तो हम ये नॉर्मल होते हैं जो कि घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टेशन। इसके अंदर थोड़ी सी और एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस को चला सकते हैं इसके अंदर। ये पीसी से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होता है। इसके बाद आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। ये काफ़ी पावरफुल होते हैं और इसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर और जो सेकंड था हमारा वर्क स्टेशन, इन दोनों से ही ज़्यादा एडवांस फीचर होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। इसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम। ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और इसके अंदर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। लास्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये टॉप की कैटेगरी होती है कंप्यूटर की। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड देखने को मिलती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो इस्तेमाल है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है, मौसम का पता लगाने के लिए किया जाता है और साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होता है इसका। क्लासिफिकेशन बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर के दो टाइप्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। जो हमने पहले पढ़े वो साइज, स्पीड और स्टोरेज के बेसिस पर थे कंप्यूटर के टाइप। यहाँ पर है टेक्नोलॉजी के बेसिस पर टाइप। फर्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। पहले इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर को समझते हैं। इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के अंदर। यहाँ पर देखिए जो आपको डायग्राम में दिखाई देगा एनालॉग सिग्नल, इसके अंदर जो इसकी वैल्यू है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड कैन टेक एनी वैल्यू इन ए कंटिन्यूअस रेंज। एक देखिए यहाँ पर सिग्नल टूटेगा नहीं, लेकिन वो किसी भी वैल्यू में
जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी। एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में लिखना है और इसका ये डायग्राम नीचे बनाना है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पर इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें कंप्यूटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह आपको डिफरेंसेस लिखने हैं, इसके बारे में लिख के नीचे डायग्राम को बनाना है। बाइनरी वैल्यू का मतलब है 0101 का फॉर्मेट। हमारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है वो 0101 के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है मेमोरी में। सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यूजेस क्या क्या हैं, इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। फर्स्ट हमारा बैंक में यूज़ किया जाता है। आप ये लिख सकते हैं बैंकिंग में, जहाँ पहले लिखित में काम होता था अब वहाँ कंप्यूटर आ गए हैं तो काफ़ी सिस्टमेटिक हो गया है काम और फास्टली हो जाती हैं ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में कंप्यूटर का यूज़ आप देख सकते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स का डाटा कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है। और स्मार्ट क्लासेस भी आप देख सकते हैं स्कूल और कॉलेज में कई जगह करवाई जाती हैं। थर्ड आप लिख सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फोर्थ हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल में भी आप देख सकते हैं कि पेशेंट का डाटा स्टोर करने के लिए वहाँ पर एक कंप्यूटर मौजूद होता है और पेशेंट की जो उसकी हार्ट बीट होती है उस सबको मॉनिटरिंग करने के लिए भी एक वहाँ पर कंप्यूटर मौजूद होता है। तो वहाँ पर भी अलग अलग यूजेस आप कंप्यूटर के देख सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर से मतलब है कंप्यूटर की कुछ सीमाएं हैं जिससे परे वो काम नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग एंड सुपरवाइज्ड बाय ह्यूमन। कंप्यूटर को प्रोग्राम्ड किया जाता है इंसानों द्वारा और उसको चलाया भी जाता है इंसानों के द्वारा ही। नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के पास अपना खुद का कोई बुद्धि नहीं होती, दिमाग नहीं होता जिससे कि वो अलग अलग कामों को खुद कर सके। उसको करवाने के लिए इंसान की ज़रूरत ही पड़ती है क्योंकि वो डिपेंड होता है पूरी तरीके से इंसान के ऊपर। वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता। सेल्फ केयर, थर्ड पॉइंट हमने बनाया सेल्फ केयर। वो अपनी केयर नहीं कर सकता इंसानों की तरह क्योंकि वो खुद ही इंसानों पर निर्भर होता है पूरी तरीके से। इमोशनलेस। कंप्यूटर इमोशनलेस होता है, उसके पास कोई इमोशन और फीलिंग्स नहीं होती, ना ही वो कोई फील कर सकता है किसी चीज़ को इंसान की तरह। लास्ट पॉइंट है थिंकिंग। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो डैट द कंप्यूटर कैन थिंक। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कंप्यूटर खुद सोच सकता है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए कि जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फीड करवाते हैं वो सब भी इंसानों द्वारा ही उसको प्रोवाइड करवाई जाती हैं कि इस सिचुएशन में इस तरह से रिएक्शन करना है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।